तुमने यूनिवर्सिटी जाना क्यों छोड़ दिया? अब तो 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। क्यों? वहां जाने का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है? लेकिन तुमने तो इतने शौक से एडमिशन लिया था और अब तुम्हें उसका फायदा नजर आना बंद हो गया। बस हो गया। क्या हो गया है तुम्हें फराह? ये तुम कैसे बात कर रही हो? जब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती तो आप मजबूर क्यों कर रही हैं? देखो, मैं तुम्हारे फायदे के लिए भेज रही हूँ। मैं वहां जाके लोगों का सामना नहीं कर सकती। लोगों का सामना? क्या मतलब? मैं किस किस को बताऊंगी कि मेरे एक भाई ने दूसरे को? कोई नहीं पूछेगा तुमसे। सब लोग पूछेंगे। आपको क्या पता साइका का? लेकिन फराह, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहो। मैं यूनिवर्सिटी ना जाके बहुत खुश हूँ। कितना शौक था हाथी को कि तुम। आप उनकी बात ना करें मुझसे। तो फिर किसकी बात करूं? उस जलील और घटिया इंसान की बात करें कि वो कब मरेगा, उससे हमारी जान कब छूटेगी। पड़ा हुआ तो है जेल में। कब्र में तो नहीं पड़ा ना? कब्र में भी चला जाएगा। हाँ तो जाए। जब वो कब्र में चला जाएगा, जब वो मर जाएगा, तो मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। आ जाओ। आप बहुत बदल गई हैं मशमू फूफो। पहले की तरह आप मेरे साथ खेलती नहीं, बातें भी नहीं करती, सारे दिन यहाँ बैठी रहती हैं। आप ऐसे क्यों हो गई हैं? हंसती भी नहीं, ऐसे क्यों कर रही हैं आप? क्यों? पहले तो ऐसी नहीं थी आप। मुझे गुस्सा आ रहा है आप पर। अब मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आप बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। आप हादी अंकल के घर चली जाएं। यहाँ क्यों रहती हैं आप? उनके पास चली जाएं। क्यों बुलवाया तुमने मुझे यहाँ? तुम्हें नहीं बुलवाऊंगा तो और किसे बुलवाऊंगा? पूरी दुनिया पड़ी है, 6 अरब लोग हैं, ज़्यादातर तुम्हारे ही जैसे हैं। एक आवाज़ दोगे तो लाखों दौड़े चले आएंगे। तुम मुझे गालियाँ भी दोगी ना, तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। जिल्लत, ना बेइज्जती, ना रुसवाई। क्यों बुरा लगेगा तुम्हें ये अब सब कुछ? रास्ते का कांटा तो तुमने उखाड़ फेंका, और बाकी रास्ता वो तो फूलों से भरा हुआ है। तुम जैसा बेशर्म और बेगैरत इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा सादी। मैंने भी नहीं देखा। तुम ठीक कहती हो। घर में सब कैसे हैं? रोशीन कैसी? कम ज़र्फी और कमीनेपन की और कितनी मिसालें कायम करोगे तुम? अपने माँ बाप के बुढ़ापे के सहारे को ख़त्म करके तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप कैसे? तुम बताओ कैसे होंगे वो? और रोशीन कैसे याद आ गई तुम्हें? जेल के बाहर तो कभी उसका ख्याल नहीं आया तुम्हें? बहुत अच्छी है वो। अपनी आंखों के सामने बाप को जो कारनामा करते हुए उसने देखा है ना, उसके बाद तो उसे अच्छा होना ही था। क्या मिल गया तुम्हें? क्या मिल गया तुम्हें ये सब कुछ करके? ले ली सारी जायदाद तुमने, मिल गया सारा रुपया तुम्हें। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे बहुत नफरत करते हो। मैं हूँ भी इसी काबिल हूँ। सही कह रहे हो। जिंदगी में पहली बार तुम सही कह रहे हो। वुष्मा भाभी और उनका बच्चा कैसा? कौन सा बच्चा? मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था वो। वुष्मा अपने घर चली गई। यही चाहते थे ना तुम? और कहा करते थे कि उसका घर उजाड़ दोगे, उसकी नस्ल को ख़त्म कर दोगे। तुमने ये दोनों काम बखूबी कर लिए। अब ख़ानदान के वाहिद सपूत सिर्फ तुम ही बचे हो। मैं हाथी को मारना नहीं चाहता था। मैं उसका घर भी बर्बाद नहीं करना चाहता था, और उसके बच्चे को। तुम उनसे कहो मुझे माफ़ कर दें,
पापा से, अम्मी से, वशमा भाभी से। उनसे कहो मुझे जेल से ना निकाले, मरने दे मुझे यहाँ। बस मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। माफ़ी लेकर तुम क्या करोगे सादी? माफ़ी से तुम जुआ नहीं खेल सकते, माफ़ी से तुम शराब नहीं खरीद सकते। क्या करोगे तुम माफ़ी लेकर? जो शख्स तुम्हारी औलाद के 100 नाज उठाया करता था, तुमने ना उसको अपनी औलाद की शक्ल देखने दी, ना उसकी औलाद को जिंदा रहने दिया। मैंने उसकी औलाद को नहीं मारा। डॉक्टर्स कहते हैं सादी, डॉक्टर्स कहते हैं वो शौक की वजह से मरा है, जो तुमने वशमा के सामने हादी को कत्ल करके दिया। खुदा के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मत कहो मुझसे ये सब कुछ। खुदा याद आ गया, बहुत जल्दी याद आ गया। आओ वशमा, आओ बेटा, आओ मेरे पास बैठो। आपने मुझे बुलवाया? हाँ बेटा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता था। तुम क्यों हर वक्त कमरे में बैठी रहती हो? लोगों से बातें किया करो, मिलो, दोस्तों के यहाँ चली जाया करो। बेटा मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं समझ सकता हूं। अगर मेरे बस में होता तो क्या मैं ये सब कुछ होने देता? लेकिन ये तो सब किस्मत की बात है बेटा। हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। अल्लाह जरूर तुम्हारी जिंदगी में आसानियां लाएगा, खुशियां लाएगा। आसानी? कैसी आसानी? हादी वापस तो नहीं आ जाएगा? बेटा एक आदमी के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, जिंदगी चलती रहती है। जिंदगी नहीं रुकती तो रुक जाए, दुनिया खत्म नहीं होती तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है इससे, दुनिया के होने ना होने से? हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है बेटा। हर छोटी आजमाइश हमें किसी बड़ी आजमाइश से बचा लेती है। छोटी आजमाइश? ये छोटी आजमाइश है तो बड़ी आजमाइश क्या होगी? मेरा शौहर मेरी आंखों के आगे मर गया, मेरा बच्चा मर गया, अपने प्यारों को मरते हुए देखा है मैंने, ये छोटी आजमाइश है? बेटा ऐसी बातों से तुम्हारी तकलीफों में कमी नहीं होगी और इजाफा होगा। बढ़ जाए ये तकलीफ और बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि मैं खुद खत्म हो जाऊं तो अच्छा है। बेटा मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में फिर खुशियां लाएगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जिंदगी की ना खुशियों की। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं रही है। अल्लाह की लाठी पे आवाज होती है। सादी जेल में है, उसे मौत की सजा हो जाएगी। कोई 100 दफा सादी को फांसी लगा दे या वो सारी उम्र जेल में गुजार दे, हादी और मेरे बेटे ने तो वापस नहीं आना। वो पछताए या उसे मौत आ जाए, हादी और मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकते। उसके खाली हाथ अब मेरी बंद मुट्ठियां तो नहीं भर सकते। उसके गले में लगने वाला फंदा हादी की सांसों को तो वापस नहीं ला सकता। इंसान इस काबिल ही नहीं रहता कि उससे पता चले कि कोई खबर अच्छी है या बुरी है। खबर खबर है, वो बुरी है या अच्छी है, किस्मत बन जाती है। खा लो यार खाना, जब तक खाना आ रहा है खाए जाओ, क्या पता बाद में खाना आए भी ना आए। मेरे लिए जेल में कोई बात नहीं है। तुम अपने माँ बाप से कहो कि दुआ करें या करवाएं, ताकि यार तुमसे ये मुसीबत टल जाए। जब आदमी जेल से बाहर होता है तो सब होते हैं, माँ बाप,
औलाद, बीवी, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं, और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर हम सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे उसका फल मिलेगा। अगर मैंने उन ऑप्शंस को इस्तेमाल नहीं किया, देन आई हैव टू पे फॉर इट।
जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल राख की सी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले जो उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ काबू न होगा। यही तो परले सिरे की गुमराही है। मैं यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह एक है। मैं यकीन लाता हूं हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हुकूमत उसी की है, सारी बादशाहत उसी की। दिन और रात का मालिक है वो हर जगह मौजूद, शहरक से भी करीब, दिल और दिमाग में उभरने वाली हर सोच से बाखबर। मैं यकीन लाता हूं कि उसे ज़बान नहीं और रहीम है, माफ करने वाला है, बख्शने वाला है, पनाह और अमान में देने वाला है। और अल्लाह जो चाहता है करता है। उसे इख्तियार है जो करे, बेशक उसे इख्तियार है जो करे। अरे सोनिया, तुम कब आई? आपा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? सोनिया, क्या बात है? आपा, उसे फांसी की सजा हो गई है। जानती हूँ, इसी काबिल था वो, इसी काबिल। उसने माफी मांगी है आपा। माफी? कैसी माफी? क्या उसका जुर्म माफी के काबिल है? नहीं आपा, वो बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है। अगर उसको फांसी लगने से क्या होगा? इस खानदान का दूसरा मर्द भी खत्म हो जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? आपने तो अपनी सारी जिंदगी अफशा के साथ गुजार दी, अकेले, तन्हा। आप तो मेरी कैफियत को समझ सकती हैं आपा। मैं तो इतनी बहादुर भी नहीं हूँ। आपको तो हादी भाई और बाबा ने सहारा दे दिया, मुझको तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं होगा। आप रोशीन का ही सोचें, उसका क्या होगा आपा? लोग माफ भी तो कर दिया करते हैं आपा। सादी तो आपका अपना भाई है, आपका अपना खून है। आपा, मशना तो बर्बाद हो गई आपा। मेरे रोशीन के साथ तो ऐसा ना होने दे आपा। प्लीज आपा, आप पश्मा से कहें उसे माफ कर दे, अम्मी और बाबा से कहें उसे माफ कर दे। प्लीज आपा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, सादी की जिंदगी की भीख मांगती हूँ आपा मैं आपके सामने। उसको माफ कर दे, इस घर के लिए, रोशीन के लिए आपा, मेरे लिए उसको माफ कर दें आपा। प्लीज आपा, प्लीज आपा उसे माफ कर दें आपा। आपा प्लीज, प्लीज आपा उसको माफ कर दें। आप मोहित नाम है।
क्या नाम है तुम्हारा? सादी। क्या किया तुमने? कत्ल। सजा हो गई? फांसी? बेटा, जो कुछ तुम कह रही हो कम से कम मेरी जिंदगी में तो नहीं हो सकता। मैं वशमा के पास नहीं जा सकता। प्लीज पापा, अपने गुस्से को एक तरफ रखकर सोचें। गुस्से को एक तरफ रख कर सोचूं तो बेटा, मेरा वजूद मुझे एक रस्ता हुआ नासूर महसूस होता है। आंसू, दर्द और टीसों के अलावा इसमें कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। ये दर्द सिर्फ आपका नहीं है पापा, मेरा भी तो भाई मरा है। तुम्हारा भाई मरा है, मेरा बेटा मरा है, हादी मरा है। उंगली पकड़कर चलना सिखाया था मैंने उसे, वो हंसता था तो मैं जीता था। जानती हूँ पापा, जानती हूँ, लेकिन उसके बारे में भी तो सोचिए। अगर उसे कुछ हो गया तो इस खानदान की नस्ल खत्म हो जाएगी पापा। हो जाने दो खत्म इस नस्ल को, हो जाने दो बेटा। हादी नहीं रहा, उसका बेटा नहीं रहा, कोई नहीं। याद रखो, अगर मेरी नस्ल चलती तो हादी से चलती, शादी से नहीं चलती, शादी से नहीं। पापा प्लीज प्लीज पापा, एक दफा उसका बाप बन के सोचिए। क्यों उसके लिए सोचूं जिसने बुढ़ापे में मेरी कमर तोड़ दी, 4 पैसों के लिए मेरे बेटे को मार डाला। बाबा अगर वो मर जाएगा तो उसकी बेटी का क्या होगा? बाबा, सोनिया जिंदा दरगोर हो जाएगी। जिंदा दरगोर तो उस वक्त भी थी बेटा जब वो बाहर था। कुछ नहीं होगा उन लोगों को, मैं संभालूंगा। मैं पापा, लोग बातें करते हैं, सवाल करते हैं, कल को क्या बेटी को नहीं ब्याहना उसने? जब वो बाहर आ जाएगा तो क्या लोग बातें नहीं करेंगे? बताओ, नहीं करेंगे? पापा बाबा, तब और बात होगी। कोई और बात नहीं होगी, नहीं होगी। मैंने सांप को दूध पिलाया बेटा, उसको लाठी से नहीं मारा, उसने मुझे डस लिया। अब लोगों को उसे लाठी से मारने दो। अब मैं इस घर में सांप को जगह नहीं दे सकता, नहीं। वो शर्मिंदा है, पछता रहा है, माफी मांग रहा है। वो मकर कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है, वो फरेब। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है इस बार ठोकर खाने से वो कोई सीख गया हो। नहीं बेटा, उसका सीखा हुआ ना उसके काम आएगा ना मेरे काम आएगा। उसके पछतावों ने मेरे जख्मों को नहीं सीना बेटा। उसकी मौत ने भी तो आपके जख्मों को नहीं सीना, बल्कि कुछ और लोगों को जख्म देने हैं। वो शौहर भी है, बाप भी है, उसके मरने से तो और लोग बर्बाद हो जाएंगे। बाबा, सोनिया का बाप बनकर सोचे। वशमा का बाप बनकर क्यों ना सोचूं? वशमा का घर आप दोबारा नहीं बसा सकते, सोनिया का घर तबाह होने से बचा सकते हैं। आप फैक्ट्री का हाल देख रहे हैं, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो फरा, रोशीन और अफशा, उनको कौन भी आएगा? बाबा प्लीज उसे माफ कर दें। अम्मी को देखें, सोनिया को देखें, रोशीन को देखें,
मुझे देखें बाबा, मुझे देखें, प्लीज उसे माफ कर दें, माफ कर दें बाबा। तुम क्यों खामोश हो? हैं? क्या हादी के कातिल को तुम इस घर में लाना चाहती हो? हाँ हाँ, मैं माँ हूँ हसन साहब, माफ न करूँ तो और क्या करूँ? मैंने दोनों को पैदा किया, हालात माँ के जिस्म का हिस्सा होती है। मेरा हाथी मर गया, मेरा आधा जिस्म चला गया। अगर शादी को कुछ हुआ तो बकिया जिस्म भी चला जाएगा। माँ हिसाब किताब की तख्ती लेके कब्र पे नहीं जा सकते, रोने ही जा सकते। हादी को क्या मुंह दिखाओगी? कैसे सामना करोगी तुम रोज क़यामत उसका? हसन साहब, मुझे यकीन है हादी को मरने से पहले अगर होश आ जाता, मुझे यकीन है वो अपने भाई को जरूर माफ कर जाता। मुझे यकीन है। क्या आप समझते हैं कि वो अपने भाई को फांसी पे लटकते हुए देख सकता था? अरे हसन साहब, वो साथी हादी था, साथी नहीं। तुम कैसे आए हो यहाँ? कत्ल के इल्ज़ाम में। इल्ज़ाम में? हाँ, इल्ज़ाम में। कितने साल हो गए? 2.5 साल। सज़ा हो गई? हाँ, मगर केस चल रहा है। फांसी? किसके कत्ल का इल्ज़ाम? एक दोस्त थी। तुमने वाकई उससे कत्ल नहीं किया? मैंने उसे कत्ल नहीं किया। तो फिर सज़ा कैसे हो गई? सज़ा मिल जाया करती है। 2.5 साल बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा होता है। कैसे रह लेते हो बेगुनाह होते हुए भी यहाँ पर? रह लेता हूँ। तुमने किसको कत्ल किया? भाई का। भाई को? सगे भाई को? क्यों? पता नहीं। इस दफा कुछ भी पता नहीं चला। छोटा भाई था? बड़ा। और तुमने उसे मार डाला? मैंने उसे नहीं, अपने आप को मार डाला। इतनी हिम्मत, इतना हौसला कहाँ से आ गया तुम्हें कि तुमने अपने सगे भाई को मार डाला? बुरा आदमी था क्या? कोई ज्यादती की उसने? एहसान के अलावा उसने तो कभी कुछ नहीं किया। तुमसे लड़ता था क्या? मैं लड़ता था। फिर क्यों? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर पता नहीं कैसे मार दिया। क्या शिकायत थी तुम्हें उससे? मैं जायदाद का बंटवारा चाहता था और वो जायदाद बांटने पर तैयार नहीं था। और तुमने उसे मार डाला? जायदाद की खातिर? दौलत की खातिर? इतनी मामूली सी बात के लिए? यहाँ बैठकर ये सब बातें बहुत मामूली लगती। रुपया, पैसा, जायदाद
बहुत छोटी बातें लगती। जब बाहर था तो मुझे पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। वो मुझे अपने रास्ते का कांटा लगता था, हर वक्त चुभता था वो मुझे। तुम उससे कोर्ट में जाके उससे जायदाद ले सकते थे, मारना क्या जरूरी था? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, सिर्फ रिवॉल्वर दिखाकर खौफजदा करना चाहता था, घर वालों को भी डराना चाहता था। लेकिन उस दिन जब रिवॉल्वर मेरे हाथ में आया तो फिर पता नहीं क्या हुआ। जब मैं होश में आया तो मेरा भाई जमीन पर गिरा हुआ था। एक ही भाई था मेरा, बहुत बड़ा दिल था उसका, बहुत एहसानात थे उसके मुझ पर, मेरी बीवी पर, मेरी बेटी पर। शादीशुदा? हाँ, एक बेटी भी। और तुम्हारा भाई? वो भी शादीशुदा था और बाप बनने वाला था, मगर इस हादसे की वजह से उसकी बीवी को शौक लग गया और उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। कोई क्या कसूर है? आपने पहले भी सोनिया और रोशन की वजह से जायदाद तकसीम नहीं होने दी। जायदाद पड़ी रही और हादी भाई और उनका घर तबाह हो गया। अगर आप जायदाद तकसीम हो जाने देती तो आज यहाँ पर हादी भाई होते, विश्मा भाभी और उनका बेटा होता। और अब आपको फिर सोनिया और रोशन की फिक्र सताने लगी। वो कोई गैर नहीं फरा, तुम्हारी भाभी और भतीजी हैं। फिर शादी के जुर्म की सजा उन्हें तो नहीं मिलनी चाहिए? शादी के जुर्म की सजा शादी को तो मिलनी चाहिए। अल्लाह है उसे सजा देने वाला।
कि ये सजा भी अल्लाह ही देने को कहता है। सादिया बहुत बदल गया है। बदल जाए, 100 बार बदल जाए, उनके बदलने से हादी भाई तो वापस नहीं आएंगे ना। फरा, एक मौका दे दो उसे, माफ कर दो। आपके भाई को अगर कोई मार देता तो क्या आप उसे माफ कर देती? देखो फरा, ये जो भी है बड़ों का फैसला है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बड़े ऐसा फैसला करेंगे तो हर एक बोलेगा। और बाबा, आपको क्या हुआ? आपको तो बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी हादी भाई से, वो मर गए तो सारी मोहब्बतें भी खत्म हो गई। फरा, जब तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी ना तो तुम्हारी समझ में आएगा। तो भी मैं यही कहूंगी कि ना मैं उसे माफ करूंगी, ना वो इस घर में आए, और ना ही विश्मा भाभी को इसके लिए मजबूर किया जाए। और अगर शादी इस घर में आया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आज हसन साहब का फोन आया था, तुमसे बात करना चाह रहे थे। खानम तुम सो रही थी। अक्सर फोन आता रहता है उनका, तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। कह रहे थे उनकी तबीयत खराब थी, चंद दिन अस्पताल रह के आए हैं। तुमसे मिलने के लिए आना चाहते थे, लेकिन नबील इस पर राजी नहीं था, और फिर तुम उनका सामना करने से कतरा रही थी। अच्छे लोग हैं हसन साहब और उनकी बहन। मैं जानती हूँ अच्छे लोग हैं। मिल लो उनसे कभी। फायदा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, परेशान नहीं हूँ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात? हसन साहब और उनकी फैमिली ने शादी को माफ कर दिया। पापा? वो अब इस केस की पैरवी कर रहे हैं। माफ कर दिया? केस की पैरवी? नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, हसन साहब ने मुझे खुद बताया। माफ कैसे कर दिया? वो तो माफी के भी काबिल नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम भी उन्हें माफ कर दो। मैं भी माफ कर दूं ताकि वो फांसी से बच जाए, वो बाहर आ जाए। तुम कसास की रकम के एवज वो माफी चाहते हैं। रकम? कसास? आपने ये सब कुछ सुन कैसे लिया? वो बेहद मजबूर है वशमा। पैसे लेके मैं हादी के कातिल को माफ कर दूं और फिर इस रुपए से क्या करूं? फिर क्या होगा? मेरे पास बड़ा सा घर होगा, गाड़ी, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, सारी आसाइशात होंगी, पर मेरा बच्चा और हादी तो नहीं होंगे ना मेरे पास। बाकी तो सब कुछ होगा। मुझे तुम तक एक पैगाम पहुंचाना था। तुम जो चाहो फैसला कर सकती हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बस तो फिर आप उनसे कह दें, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, एक तरफ अकेली मैं हूं, मैं उसको माफ नहीं करूंगी। और वो रकम की एवज मुझसे उस शादी की मौत नहीं खरीद सकते। और मुझे अगर सारी जिंदगी में अदालतों के चक्कर काटने पड़े ना तो मैं लगाऊंगी, पर मैं कभी उस शादी को माफ नहीं करूंगी।